नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे हाल ही में पछुआदून विकास नगर में आयोजित जौनसारी बावरी कवि सम्मेलन को लेकर। जी हां, 2 दिन पूर्व ही पछुआदून विकास नगर स्थित जौनसार बावर भवन में पहली बार जौनसारी बावरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के आयोजक अरविंद शर्मा नारायण सिंह चौहान रहे। वहीं आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा उपस्थित हुए। प्रेमचंद शर्मा के अतिरिक्त समाज सेवी डॉक्टर पूजा गौड़ ने भी इस समारोह में उपस्थिति दी। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रेमचंद शर्मा का उपस्थित कवि एवं वरिष्ठ सदस्य सीताराम शर्मा, खजान दत्त शर्मा एवं सुरेश मनमोजी ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं उनके अतिरिक्त लोक पंचायत के वरिष्ठ सदस्य भारत चौहान, ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह चौहान भी इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। वहीं इस सम्मेलन के बाद सोशल मीडिया पर भी क्षेत्रीय लोगों ने खासी प्रतिक्रियाएं जौनसारी बावरी भाषा में दी है। कई सारी पोस्ट भी आप जौनसारी बावरी भाषा में उसके बाद देख सकते हैं। वहीं पछुआदून विकास नगर में जौनसारी बावरी भाषा में हुए पहली बार इस आयोजन को लेकर जब हमने जौनसार बावर संस्कृति के ध्वजवाहक रंगकर्मी नंदलाल भारती की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो नंदलाल भारती ने सभी कवियों के साथ ही संयोजक अरविंद शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरीके के आयोजन निसंदेह जौनसार बावर की लोक संस्कृति भाषा बोली को जोड़ने का काम करेगा। नंदलाल भारती ने इस आयोजन को एक ब्रिज की संज्ञा देते हुए कहा कि इस तरीके के आयोजन निरंतर आगे भी होने चाहिए जिससे कि लोक संस्कृति को बचाया जा सके। नंदलाल भारती ने कहा है कि निसंदेह विकास नगर जैसे शहरों में इस तरीके के आयोजन प्रथम बार किए जा रहे हो, मगर इससे पूर्व भी अरविंद शर्मा अपने गांव मटियाना में इस तरीके के आयोजन कर चुके हैं। आइए जानते हैं इसके अतिरिक्त क्या कुछ कहा रंगकर्मी एवं लोक संस्कृति के ध्वजवाहक नंदलाल भारती ने। तो सीधा ले चलते हैं आपको नंदलाल भारती की प्रतिक्रिया की ओर। देखिए सर, जौनसारी कवि सम्मेलन विकास नगर में या किसी शहर में वास्तव में ये पहली बार हो रहा है। लेकिन इससे पहले भी जो आयोजक यहाँ पे हैं अरविंद जी, इन्होंने अपने गांव में भी कराया था मटियाना में, बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन विकास नगर में ये जौनसारी कवि सम्मेलन होना, ये हमारे साहित्य के लिए, जौनसारी बोली भाषा के लिए, जौनसारी शब्दावली के लिए, जौनसारी शब्दकोश के लिए ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। और इसमें जो हमारे नारायण जी है, अरविंद जी है, जिन्होंने इसकी पहल की है, और इसमें जो हमारे क्षेत्र के जुझारू कवि यहाँ पे आए हैं, निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से ये हमारी बोली भाषा को एक पुल का काम करेगा बढ़ाने के लिए, सेतु का काम करेगा, समन्वय का काम करेगा और आपस में प्रेम बढ़ाने का और जौनसारी बोली को, भाषा को मजबूत करने का एक ये आगाज है। देखिए, जौनसार बावर लोक संस्कृति के मामले में लगभग मूर्छित पड़ा हुआ है और पिछले करीब 20-25-30 सालों से जागा है, क्योंकि हमारी जितनी भी पारंपरिक वेशभूषाएं थी वो आंगन से ओझल हो गई थी। हमारे जितने भी मेले, उत्सव, डांडे वाले विश्व थे, यात्रा थी, हमारे और दैविक कार्यक्रम थे, जागड़ा था, वो सब के सब बहुत छोटे दायरे में आ गए थे। लेकिन कुछ दिनों से, करीब 20-25 सालों से फिर से हमारे लोगों के अंदर एक जागृति आई है, इसलिए कि शहरों की चकाचौंध देखने के बाद, शहरों का कृत्रिम वातावरण देखने के बाद और फिर जौनसार बावर, वहाँ का ये कल्चर, जनजाति क्षेत्र का वो संस्कार, संस्कृति, मैं खुद आधे से ज़्यादा दुनिया की संस्कृति देख चुका हूँ। जौनसार बावर के मुकाबले प्रेम, स्वार्थ, सहकारिता, आपस का सहयोग ये किसी भी समाज में नहीं है। तो लोग जैसे जैसे ठोकरे खा रहे हैं, लोग मुड़ के क्षेत्र की तरफ देख रहे हैं और उसी का एक आगाज यहाँ पे आज है। ये हमें बहुत खुशी की बात है सर। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हर लंबी रेस, हर लंबी दौड़ पहले कदम से स्टार्ट होती है। उसका पहला कदम जब पड़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर इसको हम पहला कदम भी कहें, और मैं तो ये कहूँगा कि लंबी दौड़ और तेज दौड़, जब भी आदमी दौड़ता है तो एक पाँव पीछे रख के दौड़ता है। तो अगर हमने पीछे एक कदम रख के भी इसको शुरू करा है तो इसकी तीव्रता, इसका व्यापकता और इसका एक हिसाब से मैसेज, वो इसका वाइब्रेशन वो पूरा जौनसार बावर महसूस करेगा। मैं सभी कवियों को और यहाँ पे आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए बने रहेगा डीसीपी न्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।